Hello, bachcho. The question says, what are allotropes? Sketch the structure of two allotropes of carbon, namely diamond and graphite. What is the impact of structure on physical properties of two allotropes? But आइए बच्चों समझते हैं कि allotropes क्या होते हैं. तो allotropes are basically different forms of an element, different forms of an element having सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी एलोट्रॉप्स की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि एक ही एलिमेंट के बेटा अलग अलग फॉर्म जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स. अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने के पीछे रीजन है कि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर. So allotropes of an element have different structures, and due to this difference in structures they have different physical properties. But क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. एक ही एलिमेंट के एटम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हम देख सकते हैं कि कार्बन के हमारे पास कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फ्लोरीन. ऐसे सल्फर भी बहुत सारे एलोट्रॉप शो करता है, जैसे कि मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, और ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं. अब बच्चों अगर देखा जाए कार्बन के दो ग्रेफाइट एंड डायमंड एलोट्रॉप्स, तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, ग्रेफाइट में कार्बन का कोई भी एटम, यहाँ पे हमने कार्बन के स्ट्रक्चर बनाए हुए ग्रेफाइट में, तो यहाँ पे कार्बन का कोई भी एटम 3 बॉन्ड बनाता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम अवेलेबल होता है. यानी कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, बिकॉज यहाँ पे तीन ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, and that's why the carbon in graphite is sp2 hybridized. लेकिन ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है. जैसे अगर मैं ये कार्बन को स्केच करूं तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है. तो 4 बॉन्ड बनने की वजह से, 4 सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है. साथ ही साथ ग्रेफाइट में यहाँ पे हमें 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल शीट मिलती है. 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल शीट मिलती है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन एक क्यूबिक पैकिंग में होता है. क्यूबिक में यहाँ पे बच्चों FCC पैकिंग होती है, जहां पे ग्रेफाइट का, डायमंड का कार्बन एटम कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है FCC पैकिंग में, और साथ ही साथ टेट्राहेड्रल वॉइड में भी प्रेजेंट है. टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी ऑक्यूपाई होता है. साथ ही बच्चों देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेफाइट में हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम में डीलोकलाइज होंगे. जैसे मैं यहाँ पे एक रिंग के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, एंड ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट बिकम एन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकते हैं. बट डायमंड में क्योंकि कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड, चारों इलेक्ट्रॉन एक एक सिग्मा बॉन्ड में ऑक्यूपाइड है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, एंड दैट्स व्हाई डायमंड इज एन इंसुलेटर. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से हमें प्रॉपर्टीज में डिफरेंस दिख रहा है कि डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है किसी भी कार्बन एटम के पास, जबकि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम. अगेन बेटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, जहां पे 2 लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स है. So this has layered structure having weak van der Waals forces. जो यहाँ डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि डायमंड का 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर है. 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर. और इन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स की वजह से 2 लेयर्स एक दूसरे ऊपर स्लाइड आउट कर सकते हैं, यानी लेयर्स आगे पीछे स्लाइड कर सकती है. और इस स्लाइडिंग की वजह से ही ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है, एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स. तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, एंड रिजिड होने की वजह से डायमंड नेचर में नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एंड दैट्स व्हाई डायमंड को हम एब्रेसिव
या फिर कटिंग इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं, एब्रेसिव एंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट में भी यूज किया जाता है। So these are some basic difference in the structure of graphite and diamond, and due to these difference in structure, their uses are also different, their physical parameters and properties are also different. So hope this clears your question. All the very best.